नमस्कार, मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल। आदरणीय अभिभावकगण, आज का यह लाइव सेशन है सनातन गौ सेवा धाम गौशाला से, और ये भवानी तोप पर स्थित है, जहां आरएससी स्कूल प्रत्येक वर्ष आता है और कुछ न कुछ तरीके से सहयोग करता है, गोवंश के लिए है। अभी हाल ही में आरएससी स्कूल का परोपकार मेला आयोजित हुआ था, जिस मेले के अंदर जो भी बचत राशि प्राप्त हुई थी, ये सभी बच्चों ने उसका योगदान दिया, सभी पेरेंट्स ने योगदान दिया। अब चूंकि मैंने कहा था जो कहते हैं वो करते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग अभी कुछ दिनों पहले 9 से 10 परिवारों को हम लोगों ने किट वितरित की है, कोई भूखा ना सोए दीपावली पर। ऐसा ही एक अभियान और है गौ सेवा का, गौ सेवा मनी का। आज हम लोगों ने एक छोटी गौ सेवा मनी आयोजित की है और हमारे साथ कक्षा 8 के विद्यार्थी पीछे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ बच्चे अपनी खुशी से, ताकि संस्कार, आरएससी की टैगलाइन है संस्कार से सफलता, यानी शिक्षा तो हो ही, साथ में बच्चों का अगर उसके अंदर संस्कार भी पड़ जाए, संस्कार का बीज पड़ जाए, तो सफलता के 4 चांद लग जाते हैं। बच्चों में सेवा का भाव हो, जीवों के प्रति दया का भाव हो, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा में शामिल है। तो इसी प्रकार से आपको मैं मिलाता हूं हमारे आरएससीएन से। सबसे पहले कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं ये सभी, और आज ये सभी गौ सेवा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भवानी तोप गौशाला के अंदर। आप देख सकते हैं ये गौ सेवा मनी का सामान रखा हुआ है। तो एक एक करके बच्चे चलते रहें, एक एक करके चलते रहें और उसमें से सामान लेते रहें। आप लोग आइए, एक एक रो उठाइए सामान। वेरी गुड। कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। संस्कार के साथ साथ बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का भी समावेश हो सके, बच्चे देखे जीवों के प्रति दया का भाव के समझ सके, जीवों के प्रति करुणा का भाव समझ सके, जीव सेवा का भाव समझ सके। खुलवा देना सर। एक छोटी सी गौसेवानी का भाव है, चूंकि कहा गया था बाल मेले के अंदर, वहां से वहां करना सर, वो वाला। यहाँ तो एक ग्रुप में खींच लीजिए फोटो, एक ग्रुप की, ठीक है। एक एक करके लाइन से, नहीं मारेंगे, जाल लगा हुआ है, बहुत सेफ्टी से करा हुआ है इन्होंने व्यवस्था, बहुत बढ़िया। सभी को डाल दो। हाँ, 3-3 4-4 बच्चे सामने देखते हुए आगे, बच्चों को नहीं डाले, आगे आगे आगे। वेरी गुड। उठाओ बेटा यहाँ थोड़ा थोड़ा, फिर खत्म हो जाए फिर दोबारा आ जाना। अच्छे से लो ना, ये गड्डियां लो, ये हरी साग को लीजिए। वेरी गुड, शाबाश। धागा खोल देना बिटिया, धागा खोल के, सभी बच्चे धागा खोल के डालना है अपने हाथों से। बहुत बढ़िया, डरना नहीं है, कोई डोगी नहीं है। बहुत बढ़िया, लीजिए अपने हाथों से सेवा। बेटा इसमें ले लो, ये गाजर को इसमें भर लीजिए। 2 बच्चे एक एक पकड़ते हुए भर लीजिए इसमें गाजर को। अपने हाथों से सेवा कीजिए और महसूस कीजिए जीवों के प्रति सेवा के भाव को। ये देखिए, दूर तक देखेंगे कितने तादाद के अंदर ये गोवंश हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं। यहां पर इस साइड के अंदर जो है आईसीयू वार्ड है। आईसीयू वार्ड के अंदर दयनीय स्थिति में भर्ती गायों का यहां इलाज चल रहा है आईसीयू के अंदर। मेरा लाइव देख रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है, भवानी तोप पर यह गौशाला है, आपको जब भी मौका लगे सेवा करने का अपने हाथों से, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, जब भी आपको लगे, किसी अपने प्रियजन की पुण्यतिथि पर, आप यहाँ आकर के, और ये सनातन गौ सेवा धाम गौशाला है, यहाँ पर आकर के आप अपना सेवा भाव कर सकते हैं। ये देखिए, दूर तक जहाँ देखेंगे ये इस प्रकार की गायें हैं, गोवंश है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई तेजाब इत्यादि से घायल हो जाती हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर जिन्होंने इन पर अत्याचार वगैरह हो जाता है किसी कारण से, तो उन सभी गायों को सूचना मिलने पर यहाँ एडमिट कराया जाता है। और यहाँ की तरफ से एक आईसीयू वैन भी लगी हुई है जो गोवंश को लेकर के जाती हैं। डॉक्टर की एक टीम लगी हुई है, उपचार कराती हैं। सर आप यहाँ सेवा करते हैं, डॉक्टर हैं आप? सर थोड़ा सा बताएंगे इस गौ सेवा धाम का क्या प्रोसीजर है, क्या है? आपका नाम बताएं। मेरा नाम शिवा कुमावत है। शिवम कुमावत। शिवा कुमावत, ये यहाँ पर डॉक्टर हैं? हाँ, मैं यहाँ पर एक एलएसए पोस्ट पे हूँ और मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट संभालता हूँ, सारा ट्रीटमेंट संभालते हैं। कितनी गायें होंगी यहाँ पर? करीबन 150 गाय के 200 गाय के आसपास यहाँ टोटल बछड़े वगैरह सब मिला करके गोवंश जो है पूरा 200 के आसपास है। सारे के सारे यहाँ पर बीमार हैं
अच्छा। यहाँ बस जैसे शहर में कोई भी लावारिस गाय होती है या नंदी होता है या कोई बच्चा होता है, हाँ। अगर वो एक्सीडेंट हो गया या किसी कारण उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में जैसे किसी की ठंड लग जाती है, हाँ। अकड़ जाते हैं बच्चों के हाथ पैर, हाँ। इजी के बैठे रहते हैं, फिर हाँ। उनको कीड़े लग जाते हैं। हाँ। तो आसपास के लोग किसी कंप्लेंट करा के, किसी टेम्पो करा के, या फिर हमारे पास भी कोई गाड़ी है, कोई हमको फ़ोन करता है, हम गाड़ी भेज देते हैं, उससे वो उसको ले आते हैं, यहाँ पर इलाज करते हैं, उसको इलाज करके प्रॉपरली उसको स्वस्थ कर, जब तक वो हमारे सामने बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, हाँ। उसके बाद उसको हम कांजी हाउस बुद्ध विहार पर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी गायें आती है सारी जो है उपचार के लिए आती है। हाँ, बस सारी आपको बीमार। अच्छा, यहाँ सेवा भाव से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो सुबह सुबह करीबन महेश अंकल जी, महेश गुप्ता जी, अर्जुन लाल बैरवा, रवि, विपिन योगी जी संस्था को संभालते हैं जो ऐसे करके करीबन 15 से 20 लोग सुबह आते हैं, 15 से 20 निःशुल्क सेवा करते हैं। देखो कितना परोपकार का काम है। 15-20 लोग निःशुल्क सेवा के लिए आते हैं अलग अलग शिफ्टों में। हाँ, वो आज से नहीं, कम से कम 6-7 साल से कंटिन्यू, 6-7 वर्षों से आ रहे हैं। उनका सभी ने लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम बांट रहा था, काम बांटा हुआ है कि कोई क्या काम करेगा, कोई क्या काम पड़ी करेगा। हुई गाय होती है भाई, पड़ी रहती है, तो वो लग जाती है नीचे से। हाँ। तो इनका क्या सीन है भाई, उनको बैठाते हैं, उनको चारा पानी बैठा के खिलाना पड़ता है, पानी अच्छा, भी दिन में 3 बार पिलाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हो पाती, चारा भी उनको आगे रखना पड़ता है। तो यहाँ भामाशाहों की तरफ से भी योगदान होता रहता है। लोग हैं जो दवाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की। तो सर, हमने अब की बार हमारे स्कूल की तरफ से हमने संकल्प लिया है कि बीमार गायों की दवाइयों की जितनी आवश्यकता होगी, हम जितना दिखता सहयोग कर पाएंगे आपको जरूर इस वर्ष करेंगे हम लोग। इसके लिए हम आपसे अलग से बात भी करेंगे दवाइयों के लिए। ये हमारी RSC स्कूल है, स्कीम नंबर 10 में। नंदी देखो पूरा जला हुआ है। अच्छा। साइड से ऊपर से आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो काफी ठीक हो गए। हाँ, ये छोटा बच्चा देखो, इसको किसी ने जला दिया था। अच्छा, जला दिया था, किसी ने सींग तोड़ दिया था। ओहो। उसका एक गाड़ी वाला छट गया था, जिसके उससे खुल टूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करके यहाँ पर सारे बीमार गए, अब ठीक है। अभी कल भी एक गाय आई होगी जिसके पैर के अंदर नीचे नस कट गई थी। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है वो गाय? वो उधर ही 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर। उसकी हालत कैसी है अब? अभी तो ठीक है। ठीक है। हाँ, वो कल हमने ही भेजी थी। वो ये हमारी गाड़ी आ रही, देखो केस लेकर। ये देखो केस लेकर के आती, पेशेंट को लेकर के आ रही है, यानी कि गोवंश को लेकर के। ये एम्बुलेंस है, ये लेकर के आ रहे हैं। यहाँ एक गोवंश को ये उतारेंगे। ये भी सेवा करने वाले बच्चे ही हैं, सनातन गौ सेवा। अच्छा, बहुत बढ़िया। पे नहीं है, सब फ्री में अपना टाइम निकाल के गाड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, खुद ही लेके केस को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, हाँ, इस ये प्रकार सारे निःशुल्क सेवा करते हैं। सर, हमारा RSC स्कूल एक मेला लगाया था, परोपकार मेला, जिसमें जो भी बचत होगी वो गायों के इलाज के लिए, इनके ताने पानी के लिए, और कोई भूखा ना सो, इस तरीके की मुहिम चलती है, उसके लिए हमने कराया। यानी बच्चे खुद इस चीज को देखें। दान देने से अच्छा है कि सामने सेवा कर पाए अपने हाथों से। ले आओ बाल्टियों में रख करके भर लाओ। देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है बिटिया? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बेटा, बीमार पूछ लेना, बीमार गायों को नहीं डालना है, ये अपने हिसाब से डालते हैं उनको। देखिए, एक केस आया है बीमार गाय को लेकर के। ये भी लोगों ने अपने सेवा भाव से लगाया हुआ है और ये ट्रस्ट की तरफ से चल रहा है। ये देखिए बच्चों की सेवा। बोलो गौ माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की, बोल राधा रानी की। देखिए, दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां गोवंश आपको दिखाई देगा। आ जाओ, वहां ले आओ। भांति भांति के आप लोगों को यहाँ गोवंश दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग नस्लों के। सभी उपचाराधीन है, जो ठीक होते जाते हैं उन्हें ये कांजी हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए गाय, ये बेटा बाहर नहीं डालो, अंदर ही डालना बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। असली गौ सेवा ये है। अनिल सर, यहाँ से लें, इधर आना।
इसमें डाल दो, डाल देता हूँ, इधर कहीं से फैल जाता है, ये गंदा हो जाता है। ये वार्ड नंबर 4 है। अच्छा, इस 4 नंबर वार्ड में किस टाइप की गाय रहती है? ये वो बड़े बड़े सांडों के लिए, बड़ी बड़ी गायों अच्छा, के बड़े लिए। जानवरों के लिए है जिनका आकार बड़ा रहता है। यहाँ से लो, सभी यहाँ देखो सामने, इनको हाथ में लेकर के एक बार यहाँ तिरछा लो। इसमें 70% स्वस्थ है, 70% स्वस्थ है। उधर से स्वस्थ हो जाते हैं, उसको हम इधर कर देते हैं। अच्छा, इससे इनमें कोई बीमारी नहीं। इसमें वार्ड नंबर 3 में, 3 में, 1 में और 2 में जो भी पशु स्वस्थ होते हैं, अच्छा, उनको हम इधर 4 में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे इनके जो स्वस्थ होने के बाद बीमारों से कोई बीमार नहीं पकड़ लेते, संक्रमित नहीं हो पाए। बहुत बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है। फिर इनको काजी हाउस भेज देते हैं। बस हो गया, ठीक है। फिर आपने कोई व्यक्ति भी रखा हुआ है यहाँ पर सेवा के लिए? सफाई कर्मचारी का रखा हुआ है। पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ क्या है? हर जगह देखो थैली बनी हुई है। अच्छा, बोरिंग व्यवस्था, बोरिंग हो रखी है। सभी के लिए चारे की व्यवस्था। देखो पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था रख रखी है इन्होंने। छोटे छोटे थैलियाँ पानी के स्थान बना रखे हैं, और उनकी सफाई भी देखो कितने व्यवस्थित तरीके से होती है, अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, कितनी उत्तम व्यवस्था है। अभी सर मेन जो आवश्यकता है वह गाय, इसको गौशाला को किस चीज़ की आवश्यकता है? बस दवाइयों की आवश्यकता है। आप मुझे दवाइयों की स्लिप वगैरह लिख करके दे दीजिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। संभवतः कोशिश होगी तो हम कल ही आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक। तो ये था आरएससी स्कूल का एक छोटा सा सेवा अभियान, जिसमें आरएससी स्कूल के विद्यार्थी अपने स्वयं उपस्थित होकर के गौशाला में सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और समर्पण, सेवा, यही क्या है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। बच्चे इस महत्व को समझ सके, ये उनके अंदर स्वतः आ सके। नहीं, हम चाहते तो हम लोग खुद भी सीधा दान कर सकते थे, हम सीधा व्यवस्थित कर सकते थे, लेकिन हमने बच्चों के साथ में आकर के। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चों के लिए पूरी सेफ्टी है। अब अगले चरण में हम लोग अगली क्लास के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय आरएससी। गौ माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। देखिए, धन्यवाद, जय हिंद।